हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अभी आप जानते हैं कर्नाटक में जो लिंगायत समुदाय है उसे एक अल्पसंख्यक धर्म माइनॉरिटी रिलीजन का दर्जा दे दिया गया है। इसको हिंदुइज्म से अलग करके एक अलग धर्म बना दिया गया है। उसी तरह से लिंगायत समुदाय के बाद कोडावा समुदाय भी डिमांड कर रहा है कि उन्हें एक माइनॉरिटी रिलीजन का स्टेटस दिया जाना चाहिए। कौन है कोडावा, क्या है उनका इतिहास, हम इसको डिटेल में देखेंगे। उनकी मांग कितनी सही है, मैं चाहूंगा आप इससे पहले अपने विचार व्यक्त करें। आप ये वीडियो पूरा देखें, कोडावास के इतिहास के बारे में जानें, वो ऐसी मांग क्यों कर रहे हैं, और उसके बाद ही कोई आप अपना कमेंट लिखें और निष्कर्ष निकालें। इस वीडियो को मैं आप तक लेकर आ रहा हूं। मेरा नाम है डॉक्टर गौरव गर्ग। स्टडी आईक्यू के पेनड्राइव कोर्सेज और टैबलेट कोर्सेज इत्यादि उपलब्ध हैं। अगर आप हमारा कोई भी पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो studyIQ.com विजिट कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम पे मुझसे जुड़ सकते हैं, मेरी आईडी है टायरलेस सोल, या ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं गौरव गर्ग 888। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आर्मी के मेजर जनरल कोडांडा करुम्बाया जी को क्रेडिट देना चाहूंगा। इनका एक आर्टिकल है जो मैंने पढ़ा जिसका नाम है कोडावास थ्रू द एजेस, जिसमें इन्होंने कोडावास का जो इतिहास है वो बताया है पूरा। और इनके आर्टिकल से मैंने इसमें काफ़ी कंटेंट यूज़ किया है, तो मैं इनको क्रेडिट देना चाहूँगा। ये इनके जो विचार हैं मुझे बहुत अच्छे लगे, और इनका जो आर्टिकल है ये भी काफ़ी ज्ञानवर्धक था। अगर आप भी इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले हम ये जानें कि कोडावास रहते कहाँ पर हैं। तो कहाँ रहते हैं? कोडागू। आपने कोडागू का नाम अक्सर सुना होगा। यहाँ पर कॉफ़ी की खेती काफ़ी होती है। कोडागू, चिकमंगलूर, कर्नाटक भारत में नंबर 1 स्टेट है कॉफ़ी प्रोडक्शन में। तो ये है कर्नाटक का नक्शा, और ये जो यहाँ पे नीचे डिस्ट्रिक्ट है ये है कोडागू। तो ये है कोडागू यहाँ पे हरे रंग में, और आप इसके बॉर्डर पे जो सिटीज़ हैं वो देख सकते हैं। ये है दक्षिण कन्नड़, यहाँ पे कहीं मैंगलोर है। ये उडुपी, ये हसान। तो इसके जो जुड़े हुए हैं वो है दक्षिण कन्नड़, हसान, मैसूरू, और फिर यहाँ नीचे ये केरला स्टार्ट हो जाता है, जिसमें वायनाड और ये जो एरिया आते हैं ये नीचे आते हैं। तो ये है कोडागू, जो जहाँ पर रहते हैं कोडावास। पहले कोडागू के बारे में जान लेते हैं। कोडागू जो है ये अपनी कॉफ़ी की खेती के लिए जाना जाता है। यहाँ पे जो इंडिजिनस पीपल रहते हैं उन्हें बोलते हैं कोडावा। हालांकि यहाँ और भी लोग रहते हैं, लेकिन जो मुख्य हैं यहाँ पे वो रहते हैं कोडावा। इनकी जो भाषाएं हैं जो कोडागू में बोली जाती हैं, तो कोडावास बोलते हैं। जनरली इनकी अपनी भाषा होती है जिसे बोलते हैं कोडावा भाषा। इसके अलावा यहाँ पे कन्नड़, टुलु, कोंकणी, मलयालम, जो दूसरी द्रविडियन भाषाएं हैं वो भी बोली जाती हैं। यहाँ की जो सबसे हाईएस्ट पीक है वो है ताड़ियंदमोल, और पुष्पगिरी भी एक यहाँ पे बहुत हाई पीक है, सेकंड हाईएस्ट है। यहाँ पे मेन नदी जो बहती है वो है कावेरी, जो ताल कावेरी से ओरिजिनेट करती है, जो ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे है। तो कावेरी नदी और उसकी कुछ सहायक नदियाँ कोडागू में बहती हैं। कोडावास जो हैं ये ओरिजिनली कहाँ से आए थे? ये भारत में कहाँ से आए थे? ये आए थे वेस्ट एशिया से। वेस्ट एशिया जो मध्य पूर्व का इलाका है वहां से आए थे। आज जो कर्डिश एरिया है, कर्डिस्तान की डिमांड आपने सुनी होगी इराक में, तो जो कर्डिश एरिया है प्रेजेंट टर्की, ईरान और इराक का, वहां से आए थे कोडावा। ये एक पहाड़ों वाला इलाका है जैसे कोडागू है कर्नाटक में, ठीक उसी तरह। और ये इंडिया क्यों आए? उस वक्त जो एम्परर अलेक्जेंडर थे उनकी आर्मी ज्वाइन करने के लिए ईरान से फौजें आई थी, तो उनमें ये फौज में आए थे अलेक्जेंडर की मदद करने के लिए। 320 ईसा पूर्व में ये भारत आए थे। जो कोडावास हैं, ये अब पूरा मुद्दा न्यूज में क्यों आ रहा है? क्योंकि ये माइनॉरिटी रिलीजन का डिमांड कर रहे हैं। जो अभी अभी लिंगायत समुदाय है उसे भी एक अलग धर्म का स्टेटस दिया है कर्नाटक की सरकार ने, और अब कोडावास भी ये सोच रहे हैं कि जब लिंगायत को ये मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। कोडावास जो हैं वो उनके लीडर हैं कुछ, जैसे 21 मार्च को MM बंसी, विजय मुतप्पा, इन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ द स्टेट माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट को एक सबमिशन दिया कोडागा समुदाय के बिहाफ पर, माइनॉरिटी रिलीजन स्टेटस सीख करते हुए, डिमांड करते हुए। और कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं सिद्धरमैया, इन्हें पूरी उम्मीद है कि वो इनकी मांगों को मानेंगे। तो पहले कोडावास के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। ये भारत कैसे आए ये तो आपको पता चल गया, ईरान, इराक, टर्की से ये भारत आए थे 320 ईसा पूर्व में। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? जो कोडावा है उनका ये कहना है कि उनके जो पूर्वज थे उन्होंने कुछ भी ज्यादा साहित्य उनके लिए छोड़ा नहीं है।
जिससे ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन उनके बारे में मिल सके। यानी कोडावास के बारे में ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बहुत कम है, बहुत कम किताबें लिखी गई हैं इनके बारे में। और कोडावास जब से भारत आए हैं, दूसरे जो शासक हैं वो इन्हें रूल करते आए हैं। और इनका ये कहना है कि जो ब्राह्मण समुदाय है, हिंदूज में जो ब्राह्मण थे, जो प्रीस्टली क्लास होते थे, उन्होंने जानबूझकर इनका इतिहास जो है उसे डिस्टॉर्ट किया, अपने हिसाब से उसे छापा, इनका अपना जो फेथ है, रिलीजियस फेथ, उसको अंडरमाइन किया। और इसमें उन्हीं का, जो ब्राह्मण है उन्हीं का अपना एक स्वार्थ था। कोडावास कहते हैं कि वो हिंदू नहीं है, ना ही उनकी भाषा कन्नड़ है। ये कोडावा भाषा बोलते हैं, ना कि कन्नड़ भाषा। और कन्नड़ भाषा हमेशा से इन पे थोपी गई है और हिंदू धर्म भी इन पे थोपा गया है। इनकी जो भाषा है वो इंडो ईरानियन ओरिजिन की है और ये द्रविडियन भाषा नहीं है। जैसे कन्नड़ है वो द्रविडियन भाषा है, तो इनकी भाषा द्रविडियन नहीं है। ये भारत में एकमात्र ऐसे ट्राइब हैं जिन्हें शेड्यूल्ड स्टेटस नहीं मिला है, यानी ये शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आते। और जब ये शेड्यूल्ड ट्राइब में नहीं आते तो इन्हें रिजर्वेशन भी नहीं मिला हुआ, उससे इनका जो विकास है और भी ज्यादा रुका है। इनके जो कपड़े हैं, इनके जो कस्टम्स हैं, ट्रेडिशन है, रिवाज हैं, इनके जो धार्मिक बिलीफ है, इनकी वेशभूषा, खान पान, ये सब दूसरों से अलग हैं। जो भी नेबरिंग कम्युनिटीज हैं, कन्नाडिगा हैं, उन सबसे लिंगायत हैं, सबसे अलग हैं। इनका नंबर कम है, सिर्फ 1.5 लाख कोडावा है, सिर्फ 1.5 लाख। और इन्हें माइनॉरिटी स्टेटस मिलना चाहिए आर्टिकल 29 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। ये कहते हैं कि ये मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, जैन वगैरह जो दूसरे धर्म हैं उनसे भी ज्यादा डिजर्विंग है माइनॉरिटी स्टेटस के लिए। ये खाने में मदिरा पान करते हैं, ये सुअर का मांस खाते हैं। ये अलग इनकी जो फूड हैबिट है ये अगेन डिफरेंट है। ये प्रकृति को ही अपना भगवान मानते हैं, इनका कोई अलग से भगवान नहीं है। इनके हिसाब से हर चीज, चाहे वो सूरज, चांद, धरती, पानी, जानवर, ह्यूमन बीइंग, सब में एक स्पिरिट है और वो स्पिरिट हर चीज में है। इनकी कोई एक अपनी होली बुक नहीं है, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, ये सब नहीं है। इनके लिए प्रकृति ही इनकी सबसे बड़ी किताब है। इनके जो पूर्वज थे वो भी प्रकृति को भगवान मानते थे। इस कंसेप्ट को बोला जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब होता है जब आप ये मानते हो कि हर नॉन लिविंग चीज में भी आत्मा है, जैसे पौधों में आत्मा है, हर चीज में आत्मा है, तो ये हर चीज में भगवान देखते हैं। एनिमल, प्लांट, चट्टाने, पर्वत, नदियां, जो भी चीज प्राकृतिक है उसको ये पूजते हैं। कोडावास का कहना है कि आर्टिकल 51A(f) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हर एक को यह अधिकार है कि वो अपनी संस्कृति को बचाए, अपनी धरोहर को बचाए। वो ये कहते हैं कि अगर आप हमें हिंदू बोलते हैं तो ये हम इसमें कंफर्टेबल नहीं है, क्योंकि ये हिंदू नहीं है। इनका कुछ भी ऐसा नहीं है जो हिंदू धर्म से मिलता है। ना तो इनका भगवान को मानने का तरीका, ना पूजा करने का तरीका, ना खान पान, ना वेशभूषा, ना ये किसी कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं रखते। तो ये एक असंवैधानिक है अगर आप इनको हिंदू बोलते हैं, और ये अनफेयर है, अनैतिक है। कोडागु जो है वो एक ऐसी प्लेस है कर्नाटक में जो कोडावास जिसे अपना मक्का मानते हैं। जैसे मुसलमानों के लिए मक्का है, उतना ही पवित्र जो कोडागु है वो कोडावास के लिए है। यहाँ पे इनके पूर्वजों के घर हैं जिन्हें ये एन मेन बोलते हैं। काईमाडा जो इनके श्राइन है, इनके पूर्वजों को डेडिकेटेड, उन्हें काईमाडा बोलते हैं। और जामा लैंड, तो इनके 3 तरह की ये कंस्ट्रक्शन है, ये सब कोडागु में है। इनका कहना है कि जो कोडागु शब्द है वो कोड़ी और अड़ागु से मिलकर बना है। कोड़ी का मतलब होता है ऊंचा और अड़ागु का मतलब होता है सेटलमेंट, यानी ऊंची जगह पे जो घर होते हैं उसका मतलब है कोडागु। लेकिन कन्नड़ साहित्य कहता है कि कोडागु जो शब्द है ये करोड़ देश से आया है, जो कि गलत है। इसके अलावा इनका यह कहना है कि कोडागु में जब ये बसे जाके, तो तब कोडागु बहुत ही ज्यादा भीषण इलाका था। ये यहाँ पे जंगली जानवर थे, यहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती थी, यहाँ पे कोई रह नहीं सकता था। तो कोडागु के जो पूर्वज हैं वो बहुत बहादुर थे, उन्होंने इसको एक चैलेंज की तरह लिया और इन पहाड़ों पर रहना शुरू किया। वो आयरन इम्प्लीमेंट, यानी जो लोहे से बने हुए औजारों का इस्तेमाल जानते थे, कृषि जानते थे, यही इन्होंने सबको सिखाया। जैसे कि पोलिया समुदाय को, येरुवा समुदाय को इन्होंने सिखाया। इसके अलावा यहाँ पे इनका एक बहुत ही अलग ओक्का सिस्टम है जो हिंदू धर्म में फॉलो नहीं होता। तो ये इनका ओक्का सिस्टम भी हिंदुइज्म से अलग है। ओक्का फैमिली जो होती है उसमें एक इनका एन मेन होता है, जिसे जो इनका पूर्वजों का घर होता है, एंसेस्ट्रल हाउस।
एक काईमाड़ा होता है जो एक श्राइन होती है इनके एंसेस्टर्स को डेडिकेटेड। इन्होंने कहा कि कोडावाज ने कि कोडागू को ही इन्होंने रहने लायक बनाया, वहां पे काली मिर्च और इलायची की खेती शुरू करी। उसके बाद ये इलाका प्रॉस्पेरस हुआ, थोड़ा सा इसमें विकास हुआ और दूसरे समुदाय भी यहाँ पे आने लगे। इन्होंने जो केरल और आसपास के राज्य हैं उनके साथ व्यापार बढ़ाया। वहां पे प्रगति जब हुई तो दूसरे जो लेबरर हैं, आर्टिसान, कलाकार, व्यापारी, ये सब वहां पे आके बस गए, जिनमें मुख्य थे गौड़ा। तो कर्नाटक में जो कोडागू एरिया है वहां पे कोडावास के अलावा गौड़ा भी बसते हैं। ये कहते हैं कि जो कोडागू है इन्हें एक आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत विशेष दर्जा मिलना चाहिए, इनके लिए स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, ठीक उसी तरह जिस तरह जम्मू कश्मीर के लिए है, नागालैंड के लिए है, हमारे संविधान में मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम के लिए है, उसी तरह, क्योंकि कोडागू इनके लिए इतना पवित्र है। इनके दो त्योहार हैं, एक है कैलपोड और दूसरा है पुथारी। ये दोनों ही फसलों के त्योहार हैं, एग्रीकल्चर फेस्टिवल है। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि किस तरह से इनका जो हिस्ट्री है वो डिस्टॉर्ट किया गया है, उसमें परिवर्तन किया गया है। कावेरी पुराण की बात करते हैं। इनकी किताब है एक कावेरी पुराण। कावेरी पुराण जो है ये स्कंद पुराण का हिस्सा है और ये 6th सेंचुरी एडी में लिखी गई थी। इसमें यह कहा गया है कि जो कावेरी है ये एक देवी है और इसने एक नदी का रूप ले लिया मानवता को बचाने के लिए। लेकिन कोडागू जो है, कोडागू में रहने वाले कोडावा, वो ऐसा नहीं मानते। वो कहते हैं ये जबरदस्ती उन पे थोपा गया है। असली में कहानी कुछ और है। कावेरी नदी सदियों से रही है और कावेरी नदी नहीं होती तो मॉनसून का जो पानी, जो इतना ज्यादा मॉनसून होता है कोडागू में, वो कहां से पानी बाहर निकलता अगर ये नदी नहीं होती। तो उनका कहना है कि ये एक वन ऑफ द एग्जाम्पल है कि किस तरह से उन पे जो दूसरे धर्म के या दूसरी जो विचारधाराएं हैं वो थोपी जा रही हैं। अब इनके इतिहास पे एक बार फटाफट नजर डालते हैं। इनका जो सबसे पहला रिकॉर्डेड इंस्टेंस है वो होयसाला डायनेस्टी 1174 सीई के दौरान पाया जाता है। लेकिन इनकी जो मेन कहानी है जिसे ज़्यादातर लोग आइडेंटिफाई करते हैं, इन पे राज था हलेरी डायनेस्टी का। हालांकि हलेरी डायनेस्टी से पहले बहुत सारे और शासक हैं जिन्होंने राज किया। हलेरी डायनेस्टी के खिलाफ बगावत करी एक कोडावा ने जिसका नाम था आचू नाइका। तो आचू नायक जो हैं, इनकी रिबेलियन जो थी, रिवोल्ट थी, वो फेल हो गई। ये बागी थे लेकिन वो हलेरी डायनेस्टी को हरा नहीं पाए। उसके बाद अचू नाइका को धोखे से बंदी बना लिया गया और इनको बंदी बनाने में भी एक और कोडावा का हाथ था, यानी एक कोडावा को दूसरे कोडावा से लड़वा के हलेरी डायनेस्टी ने राज करा। हलेरी के जो राजा थे उन्होंने देव थक्का नाम के अपॉइंट किए कुछ लोग, ये भी कोडावा समुदाय के थे और इनको मंदिर बनाने की इजाजत दी और इन मंदिरों में हिंदू धर्म के जो फेथ थे वो जबरदस्ती कोडावास पर थोपे जाते थे। इससे जो कोडावास का अपना खुद का फेथ था वो अंडरमाइन हुआ। कोडावास जो है वो एस्ट्रोलॉजर को यानी ज्योतिषियों को कंसल्ट नहीं करते थे, पूजा नहीं करते थे, ब्राह्मणों में विश्वास नहीं रखते थे, ब्राह्मण पुजारियों से पूजा नहीं करवाते थे। ये सब जबरदस्ती उन पे थोपा गया 18वीं सदी में जब हलेरी राजाओं का राज था। इसके बाद हलेरी राजाओं ने देश थक्का, सीमा थक्का, नाद थक्का और उर थक्का नाम के लोग कोडागू पे शासन करने के लिए अपॉइंट करे। और ये क्योंकि राजा ने अपॉइंट करे थे, कोडावा समुदाय के ही लोग थे, लेकिन इनकी जो लॉयलिटी थी वो राजाओं के प्रति ज्यादा थी, कोडावास के प्रति कम थी। तो इन्होंने कोडावास को हर तरह से धोखा दिया और जब हलेरी राजाओं ने कोडावास को मारा, पीटा, उनको जान से मौत के घाट उतारा, तो भी ये चुप रहे। तो इससे भी इनका जो कल्चर है वो खत्म होता रहा। उसके बाद आया कोडावास का एक समय जिसको ये कहते हैं हमारा सबसे जो डार्क पीरियड है, वो था ये जब राज था हैदर अली और टीपू सुल्तान का। कोडावास ये बोलते हैं कि टीपू सुल्तान और हैदर अली जो हैं ये सबसे ज्यादा क्रूर नेता थे। इन्होंने जबरदस्ती इस्लामाइजेशन की कोशिश करी, यानी इस्लाम धर्म इन पे थोपा। जिसने मना किया उसको जान से मार दिया गया, महिलाओं को बंदी बना लिया गया, अत्याचार हुए, यौन उत्पीड़न हुए, शारीरिक उत्पीड़न हुए। तो टीपू सुल्तान का जो शासन था वो सबसे डार्केस्ट पीरियड था इनके इतिहास में। टीपू सुल्तान के शासन में इनको किसी भी तरह की आजादी नहीं थी। टीपू सुल्तान की आर्मी को हराने के लिए कोडावास टीपू सुल्तान से इतने त्रस्त हो गए कि उन्होंने ब्रिटिशर्स का साथ देना स्टार्ट कर दिया। ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर टीपू सुल्तान की आर्मी को बाहर भगाया। इतना ही नहीं, जो हलेरी राजा जिनसे ये खुश नहीं थे, हलेरी राजाओं का भी साथ दिया टीपू सुल्तान को हराने के लिए। दोबारा हलेरी राजाओं का रूल आ गया यहाँ पे
टीपू सुल्तान के जाने के बाद, और फिर ब्रिटिशर्स के साथ मिलकर इन्होंने हलेरी राजाओं को भी हटा दिया। जब ब्रिटिश वापस आ गए तो कोडावास बोलते हैं कि उनको प्रगति हुई उनके साथ। ब्रिटिशर्स जो थे ये एक थोड़े से ज्यादा नैतिक थे टीपू सुल्तान और हलेरी राजाओं के मुताबिक, उनसे कंपेयर अगर हम करें तो। हलेरी राजा जो थे वो काफी क्रूर थे और टीपू सुल्तान तो महाक्रूर थे। लेकिन जो ब्रिटिश थे वो फिर भी उदारवादी थे, रिलेटिवली मोर ह्यूमन थे। उन्होंने इनके लिए स्कूल बनवाए, इनको प्रशासनिक सेवाओं में जगह दी, जॉब्स दिए, और इनका जो न्याय प्रणाली थी उसको पुख्ता करा। इनको मिलिट्री, पुलिस, मेडिसिन, वन विभाग, रेवेन्यू वगैरह में अच्छे अच्छे पद दिए। और ब्रिटिशर्स ने सबसे बड़ी चीज जो करी, यहां पे कॉफी की खेती शुरू करी, जिससे कोडावास की जो इनकम है वो बढ़ी। जब ब्रिटिश भारत से चले गए 1947 में, तब से लेके 1956 तक कोडावा एक इंडिपेंडेंट स्टेट था। इसको इंडिपेंडेंट सी स्टेट कैटेगरी में रखते थे और बाद मर्ज कर दिया गया था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 के तहत। जब से ये कर्नाटक से मर्ज हुआ है तब से जो कोडावा है इनका पतन शुरू हो गया है, ऐसा इनका मानना है। ये कहते हैं कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है, जिनका नंबर ज्यादा है, कोडावा की संख्या बहुत कम है, जैसा हमने देखा सिर्फ 1.5 लाख है, लेकिन जो दूसरे समुदाय हैं जैसे वोकालिगा, लिंगायत वगैरह, वो ही राज करते हैं। उनका नंबर बहुत ज्यादा है तो उन्हें पॉलिटिकल पावर है उनके पास। लिंगायत का नंबर ज्यादा है तो वो चुनाव हरवाया जितवा सकते हैं। वोकालिगा, इनका नंबर भी ज्यादा है, तो सारी जो पॉलिटिकल पावर इनके पास है। जो कोडावा के लीडर हैं उनके पास कोई भी पावर नहीं है और वो एक सेकंड फिडल का काम करते हैं टू देयर मास्टर्स, यानी उनकी उतनी पहचान नहीं है। इसके अलावा ना तो इनको माइनॉरिटी स्टेटस दिया हुआ है, ना इनको SC ST स्टेटस दिया हुआ है, ST ये नहीं है, और इसीलिए इनका जो विकास है वो नहीं हो पा रहा है। कन्नड़ भाषा इन पे थोपी जा रही है, इंग्लिश इन्हें पढ़ाता नहीं है कोई जिससे जॉब मिले, इनको इन पे कन्नड़ जबरदस्ती थोपी जाती है। इनकी जो मांग है उसको इस बात से भी बल मिलता है कि यूनेस्को की अगर हम रिपोर्ट देखें, ये 2010 की रिपोर्ट है इनकी, इसमें 2500 ऐसी भाषाएं हैं जो लुप्त प्राय हैं, एंडेंजर्ड है, खतरे में है। इनमें सबसे ज्यादा भारत में है 197, और अगर भारत में भी हम देखें 197 तो सबसे ज्यादा अंडमान निकोबार में है 11, जो अति लुप्त प्राय यानी क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और अंडमान निकोबार जो है ये मेनली ट्राइबल एरिया है, ठीक उसी तरह जिस तरह से कोडावा जो है ये भी ट्राइबल है। तो अगर इनकी भाषाएं भी, कल्चर जो होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है लैंग्वेज, लैंग्वेज के बिना कोई कल्चर नहीं होता। तो अगर कोडावास को ये अलग मांग दी जाती है, मान लो इनकी मांग मान ली जाती है, तो इनको एक अलग कैटेगरी मिल जाएगी, अलग धर्म का दर्जा मिल जाएगा, और उससे ये अपनी भाषा, अपना कल्चर को बचा सकेंगे। फरवरी 2018 में यूनेस्को की रिपोर्ट है, लेटेस्ट एकदम, इसमें भारत की 42 भाषाएं हैं जो खत्म हो सकती हैं, क्योंकि ये 10,000 से भी ज्यादा कम लोग बोलते हैं। इनमें कर्नाटक की भी 2 भाषाएं हैं, कोरागा और कुरुबा। कोरागा और कुरुबा, और देखते ही देखते हो सकता है कोडावा भाषा भी कल इसमें आ जाए। अब प्रॉब्लम क्या है कि कोडावास को ये जो माइनॉरिटी रिलीजन स्टेटस है इसको मिलने में क्या तकलीफें आ सकती हैं। ये ऑटोनॉमस यानी स्वायत्ता चाहते हैं, स्वायत्ता, जैसे गोरखा जो डिमांड कर रहे हैं गोरखालैंड की। प्रॉब्लम यह है कि जो गोरखालैंड है उसमें गोरखास की संख्या काफी ज्यादा है, इससे इन्हें बल मिलता है, लेकिन कोडागू में कोडावास की संख्या कम होती जा रही है। इनके नंबर काफी कम है, यानी पॉलिटिकल पावर काफी कम है, कोई इन्हें उतना सीरियसली नहीं लेता इसीलिए। दूसरी बात, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस जो होता है इन्हें मिलना मुश्किल है, क्योंकि इनकी एजुकेशन और इनका जो आर्थिक स्थिति है कॉफी की खेती और दूसरे कारणों से अच्छी है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस मिलना मुश्किल है। लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस इन्हें मिल सकता है। ज्यादा धर्म होने चाहिए या कम, ये एक सिर्फ अपना देखने का नजरिया है। तो जो लोग ये कहते हैं कि जितने ज्यादा धर्म होते हैं उतना ज्यादा समाज बढ़ता है, तो ये भी एक रुकावट आ सकती है। कुछ लोग इसको ऐसे भी देखते हैं कि लिंगायत जो है वो हिंदू से अलग हो गए तो हिंदू का बंटवारा हो रहा है, और अब कोडावा भी अलग हो गए तो ये भी हिंदू जो है और कम हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ और रुकावटें ये हैं, कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटीज कमीशन ने यह कहा है कि माइनॉरिटी टैग मिलने के लिए आपके पास एक अपनी होली बुक होनी चाहिए। इनके पास कोई होली बुक जैसे बाइबल, गीता, कुरान नहीं है, ना इनके पास कोई अपना प्रॉफिट है। ये दोनों कंडीशंस होती हैं माइनॉरिटी टैग मिलने के लिए या सेपरेट रिलीजन स्टेटस के लिए। इसके अलावा जो कोडावाज हैं उनमें एकजुटता नहीं है किसी किस्म की। इनकी कोई एक विशेष पॉलिटिकल काउंसिल या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो बड़े लेवल पे इस मुद्दे को उठा रही है। तो ये था पूरा मुद्दा कोडावाज का। आपको क्या लगता है, क्या कोडावाज को हमें एक अलग धर्म बना देना चाहिए? अगर हाँ या ना, आप अपने पूरे लॉजिक के साथ कमेंट्स लिख सकते हैं। अगर कोई एब्यूजिव कमेंट हुआ तो उसको डिलीट कर दिया जाएगा और उस पर्सन को ब्लॉक कर दिया जाएगा। इस वीडियो को जितना भी हो सके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और जिस हम नॉलेज कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियोस आप तक लेकर आएँ,
और ये वीडियोस आपका ना सिर्फ ज्ञानवर्धन करेंगे बल्कि आने वाले एग्जाम में भी आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।